परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये वचन सुनने वाला मेरे प्रियो, आपका जीवन में परमेश्वर बड़ा अनुग्रह आशीष देने का बारे में बताने के लिए मैं चाहता हूँ। दुनिया में परमेश्वर मनुष्यों को सबसे बड़ा तोहफा दे रहा है। मतलब परमेश्वर का एक वरदान सबको प्रभु दे रहा है। उसका नाम है आनंद जीवन है। आनंद जीवन परमेश्वर का एक तोहफा है। परमेश्वर गिफ्ट के रूप में सबको देता है। ये कैसे हम लोग पाएंगे? प्रथम ये प्रभु की वचन हम मानना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा और जल से जन्म होना चाहिए, मन फिराना है। प्रभु की वचन में लिखा है, जो विश्वास करो बपतिस्मा लो उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, पवित्र आत्मा का दान पाना अनिवार्य है। वचन में लिखा है, यदि कोई नया सिर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। अभी नया सिर से हम जन्म होना चाहिए, तब प्रभु की राज हमको देख सकता है। प्रभु की राज में हम प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, अभी तक आपका स्वर्ग में जाने का आशा मन में नहीं है। सबसे प्रथम मन फिराना है, नया सिर से जन्म होना चाहिए। यदि तुम यीशु मसीह पर प्रेम रखते हो तो परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो जरूर परमेश्वर दिया हुआ। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जरूर प्रभु की आज्ञा मानने वाला है तो जरूर प्रभु का राज्य में प्रवेश हो जाएगा। मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन पर नहीं माना, प्रभु का वचन नहीं माना है। आज मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम करने वाला बनने के लिए हम क्या करना है? प्रभु का वचन, हम वचन के अनुसार हम चलना है। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर को आनंद, परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ आनंद जीवन पाने के लिए हम विश्वास करना है। विश्वास का द्वारा है हम आनंद जीवन पाता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रियो, पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। 2022 साल पहले पृथ्वी के बीच में, इस्राएल देश में, यहूदी राज्य में, बेथलेहम गांव में हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में यीशु ने पैदा हुआ है। कोई भी धर्म मानने वाला हो, आपका घर में कैलेंडर रखा है, कैलेंडर को आपसे बता रहा है। क्या बता रहा है? वो जगत का रचना किया जीवित परमेश्वर पैदा हुआ। अभी 2022 साल हो गया। मेरे प्रियो, आपका ये बातों को विश्वास करना ही चाहिए, कारण किसी को ये बात मिटा नहीं सकता। ये सच्चाई है। आंख बंद करके अंधकार हो गया, रात्रि हो गया, ये बोलने का समान नहीं है। वो झूठ बहुत होगा। मेरा प्रियो, ये सच्चाई है, सच्चाई है, ये किसी को मिटा नहीं सकता। यीशु मसीह दुनिया में आया, अभी 2022 साल पूरा हो गया है। इसी वजह से 2022
उत्पन्न हो गया है। इसका पीछे पीछे जाए तो पता चलेगा, इसका शुरुआत पकड़ेगा। तब हम बताता है ईसा पूर्व ईस्वी युग के बीच में सच्चा परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए वो मनुष्य अवतार लिया है। इसलिए पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह पर विश्वास करने ही द्वारा है अनंत जीवन मिलेगा। झूठ में विश्वास करने की वजह से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास रखना, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। पुत्र को, यीशु मसीह को मान करके आगे बढ़े, आपका जीवन में परमेश्वर का क्रोध से भी आप बच जाएगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनंत जीवन हमको दे रहा है यीशु मसीह के द्वारा। ये परमेश्वर का वरदान है। पाप का मजदूरी मृत्यु, जितना पाप करे, बुराई करे, झगड़ा करे, चोरी करे, गंदा काम करे, सबको एक दिन मजदूरी मिलेगा। क्या मजदूरी? नरक में जाना पड़ेगा। आग और गंधक जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु। इसलिए वचन सुनने वाला मेरे प्रियो, आज आप जीवन में मन फिराना, अपना बुराई छोड़ना है, पवित्र जीवन बिताने के लिए एक कदम आगे रखना है। प्रभु जरूर आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। और जो कोई अपने भाई से भय रखता है वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता है। अब भाई के ऊपर बैर करने वाला हो, बहन के ऊपर बैर करने वाली है, आप अपने जीवन में माता पिता को बैर करते हैं, बैर करने वाला सब प्रभु का वचन के अनुसार आपका नाम है हत्यारा है। कोई भी हत्यारा स्वर्ग में नहीं जाता, अनंत जीवन नहीं मिलता है। और इसलिए हत्यारा कहाँ जाता है? नरक में जाता है। इसलिए आपका मन में भय अब दूर करके प्रेम करने में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का अनुकरण करके। और परमेश्वर का प्रेम में चलने वाला व्यक्ति पाने का जगह है अनंत जीवन। इसलिए आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका हाथों में सौंप देता हम स्वर्गीय पिता, ये सुनने का एक एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु बड़ा काम करिए, अनुग्रह कीजिए, शादी दीजिए इन दिनों में मन फिराने के लिए और प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए, विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का वचन को पूरा करने के लिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वो वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का भागी होने के लिए प्रभु उनको सहायता करिए। प्रार्थना विनती प्रभु ने सुना। धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन आमीन।